देश के कई हिस्सों और राज्यों के साथ साथ अब कॉकरोच जनता पार्टी ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। पिछले 5-6 दिनों से सोशल मीडिया पर एक नाम अचानक हर जगह दिखाई देने लगा है, कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। इंस्टाग्राम रील्स, ट्विटर ट्रेंड्स, मीम पेजेस, यूथ डिस्कशन ग्रुप्स, हर जगह बस यही नाम गूंज रहा है। लॉन्च होने के महज कुछ दिनों के भीतर ही इस आंदोलन ने इंस्टाग्राम पर 20 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स जुटा लिए, जो भारत की सत्ताधारी और विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कहलाई जाने वाली भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को पूरी तरह से पीछे छोड़ गया है। इस समय भाजपा के 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहीं कांग्रेस के 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं। यानी योग्यता और सपोर्ट का इंडिकेशन फॉलोअर्स की संख्या को माना जा रहा है। ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी का एक उत्तराखंड फ्रंट भी देखने को मिला है, जिस पर इस समय 8,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। हालांकि इसी नाम से कई लोगों ने अकाउंट्स खोलने शुरू कर दिए हैं, जिसे इजी फॉलोअर्स पाने के आसान रास्ते के रूप में देखा जा सकता है। इस सब की शुरुआत हुई सीजेआई के उस बयान से, जिसने नीट पेपर लीक और सिस्टम की विश्वसनीयता पर पूरे देश में गुस्सा पैदा कर दिया। ये एक ऐसा मुद्दा था जिसने लाखों छात्रों की नस पर सीधा वार किया, और यही वो मौका था जहां से सीजेपी नाम के इस व्यंग्यात्मक अभियान ने अपनी एंट्री ली, जिसे जेन जी रेवोल्यूशन भी कहा जा रहा है। पहले दिन सिस्टम से सवाल पूछे गए, दूसरे दिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और रिफॉर्म्स की मांग होने लगी, तीसरे दिन पीएम के कार्टून्स बने, फिर ओपनली फॉलोअर्स से कहा गया कि भाजपा को अनफॉलो करो। ध्यान देने वाली बात यह थी कि निशाना सिर्फ एक ही पॉलिटिकल फ्रंट था, बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को कोई खास टारगेट नहीं किया गया। उल्टा कई विपक्षी दलों ने अपना समर्थन सीजेपी को दिखाया। बड़े बड़े नेता जैसे मनीष सिसोदिया, महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव और सोशल मीडिया पर जाने माने नाम जैसे ध्रुव राठी और अर्पित शर्मा ने भी इसे खुलकर सपोर्ट किया है। पर इसी के साथ साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं, जो किसी भी आम व्यक्ति के मन में उठने ही चाहिए यदि खुद को एक क्रांतिकारी बताने वाले मूवमेंट को पूरे विपक्ष से पॉलिटिकल बैकिंग मिले, निशाने पर सिर्फ एक पार्टी हो और उस मूवमेंट को चलाने वाले उसके फाउंडर्स का भी पॉलिटिकल बायस और बैकग्राउंड नजर आने लगे। नमस्कार कॉकरोचेस, मैं मनवीन, आप देख रहे हैं तीतर, और इस वीडियो में जानेंगे क्यों उठ रहे हैं ये सवाल, सच क्या है और कॉकरोच जनता पार्टी की ये मुहिम किस दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर हाल फिलहाल की बात करें तो कॉकरोच जनता पार्टी को ट्विटर पर भर भर कर रोस्ट किया जा रहा है, और वही इंस्टाग्राम पर इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है कि कह पाना बहुत मुश्किल है कि लोग इसे पसंद कर रहे हैं या लताड़ रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में इसका समर्थन किया, मगर धीरे धीरे इससे पीछे हटने लगे, क्योंकि कुछ पुराने डिजिटल फुटप्रिंट्स सामने आने लगे जो सीजेपी के निर्माता से जुड़े हुए थे और मामला राजनीतिक लगने लगा। कुछ लोग इसे जेनजी की आवाज बता रहे हैं, कुछ इसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन 2.0 कह रहे हैं, और कुछ इसे बस एक नया प्रोपेगेंडा इकोसिस्टम मान रहे हैं। दरअसल युवाओं का स्वभाव ऐसा ही होता है कि वे पुराने व्यवस्था और नियमों के खिलाफ चलते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। युवा स्वाभाविक रूप से बगावत की तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि बने बनाए नियमों पर सवाल उठाना अपनी एक अलग पहचान बनाने का हिस्सा होता है। उनका ये झुकाव किसी नीति या बारीकियों के लिए नहीं होता, बल्कि ये झुकाव एक मकसद और खुद को किसी बड़ी चीज का हिस्सा मानने की भावना के बारे में होता है। यही कारण है कि हर दौर के युवा उन प्रतीकों, नारों और आंदोलनों के पीछे इकट्ठा हो जाते हैं जो उनके समय में सबसे ज्यादा ट्रेंड में होते हैं। यही वजह है कि युवा हर उस चीज को अपना लेते हैं जिससे उन्हें लगता है कि बदलाव आ सकता है। साडा हक एथेरक जैसे गाने, रंग दे बसंती जैसी फिल्म, सिद्धू मूसेवाले जैसे कलाकार, टाटा टी जागोरे जैसे टीवी विज्ञापन या कोई आंदोलन जैसे इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये कॉकरोच ट्रेंड भी बिल्कुल वैसा ही है। जेनजी को लगता है कि इससे शायद कोई बदलाव आ सकता है। बगावत में एक अलग ही आकर्षण होता है, एक पोस्टर, एक लोगो या एक स्लोगन, और सिस्टम के खिलाफ खड़े होने का एहसास ही आइडेंटिटी बन जाता है। और इस आइडेंटिटी को पाने की भूख और अपनी मजबूरियों से बाहर आने की लालसा में जेन जी इतनी जल्दी किसी भी रिबेलियन को अपना लेती है कि उसे देखने का समय ही नहीं मिलता कि रिबेलियन आखिर चला कौन रहा है। इस मूवमेंट से जुड़े सबसे चर्चित नामों में से एक है अभिजीत दीपके, जो यूएसए से बैठकर इस हैंडल को चला रहे हैं। वही अभिजीत दीपके जो साल 2020 से लेकर 23 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम में काम कर रहे थे। वही अभिजीत दीपके जिनके पुराने ट्वीट्स इस समय वायरल हो रहे हैं, जहां उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में 80% रिजर्वेशन के सपोर्ट में बात की, जहां उन्होंने खुद को #टीम मनीष सिसोदिया फॉरएवर कहा। सवाल ये नहीं है कि कोई व्यक्ति किस आइडियोलॉजी को मानता है, सवाल ये है कि क्या एक न्यूट्रल यूथ रेवोल्यूशन का चेहरा पहले से पॉलिटिकली टिल्टेड होना चाहिए।
और सिर्फ इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी तेजी से सीजेपी के अलग अलग स्टेट अकाउंट्स कैसे बन गए। हर राज्य के नाम से पेजेस, कोऑर्डिनेटेड ब्रांडिंग, सेम टेम्पलेट, सेम स्लोगन। क्या ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है या एक प्री प्लान्ड डिजिटल मोबिलाइजेशन? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इनके फॉलोअर्स भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं हैं। कई यूजर्स ने स्क्रीनशॉट शेयर किए जिनमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी प्रोफाइल्स अत्यधिक संख्या में दिखाई दे रही थी। हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते इन सवालों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस विपक्ष के पास जमीनी स्तर पर कोई एकजुट या ठोस नैरेटिव या मुद्दा नहीं बचा है, वो भी अब इस सीजेपी वेव को ओपनली सपोर्ट करता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ऑपोजिशन खुद इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब उसे डिजिटल यूथ फ्रंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है। कुछ लोगों को उम्मीद है कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात बनेंगे, जेनजी सड़कों पर उतर जाएगी, सिस्टम कोलैप्स जैसी स्थिति बन जाएगी। अर्पित शर्मा, जो कॉकरोच जनता पार्टी को लगातार लीड कर रहे हैं, उन्होंने खुद नेपाल प्रोटेस्ट्स के समय भारत के जेनजी को नेपाल के जेनजी की नकल करने के लिए उकसाया था। लेकिन भारत की नेपाल से तुलना करना ही गलत है। इंडिया एक बहुत अलग इकोनॉमी, बहुत अलग इकोसिस्टम है। सोशल मीडिया आउटरीच और एक्चुअल पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के बीच बहुत बड़ा फर्क है। इस मूवमेंट की शुरुआत बेहद निष्पक्ष और सही मुद्दे को लेकर हुई थी, जिस पर बेशक कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि देश के युवा के साथ ऐसा खिलवाड़ न करे, अन्यथा ऐसी परिस्थितियां समय समय पर बनती रहेंगी। युवा जब अपने इमोशन से मजबूर होता है तो सहारा ढूंढता है। सरकार को आवश्यकता है कि वह खुद अपने देशवासियों का वो सहारा बने, वो भरोसा बनाए रखे जिस भरोसे पर सरकार को चुना गया है, ताकि देश का युवा जल्दबाजी और बेबसी में ऐसे फैसले न ले। जेनजी को भी समझना होगा कि हर वायरल पेज मूवमेंट नहीं होता और हर एंटी सिस्टम स्लोगन बदलाव की गारंटी नहीं देता। हमें अपनी आवाज उठाने के लिए अंधाधुंध कॉकरोच बनने की जरूरत नहीं है। किसी के पॉलिटिकल एजेंडा को फीड करने के लिए उनका मोहरा बनने की जरूरत नहीं है। यूथ को हैशटैग्स की नहीं, क्लैरिटी की जरूरत है जो रिसर्च से आती है। रही बात कॉकरोच जनता पार्टी की, तो आपने ये मुहिम सही दिशा में छेड़ी थी। अब आपके पास 20 मिलियन फॉलोअर्स का भी साथ है। हो सके तो बिना किसी का पक्ष लिए, बिना कोई राजनीतिक फायदा देखे सही सवाल कीजिए। जेनजी आपके साथ है।